नमस्कार, मैं डॉक्टर विभावरी पाटिल आयुष हॉस्पिटल खारघर में एज ए साइकेट्रिस्ट काम करती हूँ और आज हम 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे मना रहे हैं और इसी के लिए मैं आज आपको ऑटिज़म के बारे में जानकारी इस वीडियो के द्वारा दूंगी। ऑटिज़म यानी क्या होता है, ऑटिज़म किस बीमारी को कहा जाता है? तो ऑटिज़म ये एक तरह की मानसिक तकलीफ़ है जो बच्चों में दिखाई देती है। लगभग 2 या 3 साल के बच्चों में सबसे पहली बार इसे डायग्नोज किया जाता है और इसके अंदर बच्चे को नॉर्मल रेसिप्रोकल स्पीच यानी नॉर्मल स्पीच को समझना, लोगों से सोशल इंटरेक्शन करना मुश्किल होता है। बच्चा ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, दूसरे लोगों के साथ इमोशनली या सोशली बॉन्ड नहीं हो पाता। उसी के साथ उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बार बार ही एक ही चीज़ करना, आगे पीछे रॉक करना, इस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। इस तरह के सिंड्रोम को ऑटिज़म कहा जाता है। ऑटिज़म को अगर हम हिंदी में कहें तो स्वमग्न, मतलब बच्चा सिर्फ अपने में ही खोया है, उसको आसपास की दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ अपने में ही है, दूसरों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए इसे स्वमग्नता भी कहा जाता है। ऑटिज़म किस वजह से होता है? अब ऑटिज़म को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन पहले इसे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोला जाता था। मतलब इसमें एक तरह से होता है कि बच्चा रिग्रेस हो जाता है। कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो बच्चा पा लेता है पहले, जैसे बच्चा नॉर्मली स्पीच करना या नॉर्मल बातचीत करना थोड़ा बहुत ही सही शुरू करता है और फिर कुछ महीनों या सालों बाद वो जो उसका नॉर्मल स्पीच है वो चला जाता है। इसे साइकेट्री की लैंग्वेज में रिग्रेशन बोलते हैं और इसे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में पहले डाला जाता था। मतलब बच्चा जो पहले सोशल इंटरेक्शन कर पा रहा था वो अब नहीं कर रहा है, वो जा चुका है और इसकी वजह कई सारी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जेनेटिक होता है और कई बार तो ऐसे कि कोई ठोस कारण अभी तक साइंटिस्ट के समझ में नहीं आया है, लेकिन जो ब्रेन में सेल्स होते हैं जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी हार्ड वायरिंग में या आपस में कनेक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस वजह से ऑटिज़म दिखता है। और ज़्यादातर करके 2, 2.5 या 3 साल के बच्चों में ये सबसे पहले ध्यान में आता है। अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलने के लिए ज़्यादा कहा जाता है, रादर देन उसको सिर्फ ऑटिज़म इस तरह से लेबल नहीं किया जाता, क्योंकि ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स ये बहुत अलग अलग बीमारियों में दिख सकते हैं। एक तो रेट्स सिंड्रोम है या फिर एक एस्पर्जर सिंड्रोम है। मतलब वो शाहरुख खान की बीच में एक मूवी आई थी माय नेम इज़ खान, तो उसके अंदर जिस तरह से शाहरुख खान का बिहेवियर था वो एक तरह से ऑटिस्टिक बिहेवियर था, लेकिन उसे मोर हम एस्पर्जर सिंड्रोम की कैटेगरी में डालेंगे। तो इस तरह के सिम्टमेटोलॉजी बहुत अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसमें दिखते हैं और इसीलिए इसको एक ठोस बीमारी को कंसिडर ना करते हुए एक स्पेक्ट्रम या एक कंटिन्यूम पे देखा जाता है और उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। मेरे बच्चे को या किसी आसपास के बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं ये कैसे पता चले? तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो पहले बोल पा रहा था या उसको बोलने में या लैंग्वेज समझने में, अब कई बार ऐसे होता है कि बच्चा बात नहीं कर पाता लेकिन इशारों से बात कर सकता है, हाथ दिखा के कुछ मांग सकता है या कुछ बता सकता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों को ये जो नॉन वर्बल स्पीच है, मतलब इशारों में बातें करना भी नहीं आता। वो नॉर्मल स्पीच को समझ नहीं पाता, इमोशंस को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाता। कोई उसको प्यार दुलार कर रहा है या कोई लाड़ प्यार कर रहा है ये भी वो बच्चा समझ नहीं पाता। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ वो खेल नहीं पाता, अकेले अकेले रहने का उसका ज़्यादा प्रपोजिशन होता है। उस बच्चे में इसी के साथ साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट करना, बहुत तेज़ आवाज़ को लेके सेंसिटिव हो जाना, या सेंसरी प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं कि पर्टिकुलर तरह का टच उन्हें पसंद नहीं है या पर्टिकुलर तरह की आवाज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती या टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो उनकी नापसंदीदगी है वो भी बच्चे को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करनी नहीं आती। बच्चा अजीब तरह से हरकतें करना या हाथों पैरों के अजीबोगरीब एक्शंस करना, इस तरह से खुद को इमोशनली प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऑटिज़म को जल्द से जल्द डायग्नोस करना ज़रूरी है क्या? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बच्चे में ऑटिस्टिक ट्रेट्स दिख रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए, क्योंकि आपके हाथ में बहुत
बहुत समय है। अगर यही तरह का चलता रहा तो बच्चे के हाथ से प्रेशियस टाइम निकल जाएगा और आप जहाँ पे इंटरवीन कर पाए, ट्रीटमेंट कर पाए, या बच्चे के लिए जो भी स्पीच थेरेपी या दूसरी थेरेपीज़ है जो बच्चा जब छोटा होता है तो आसानी से की जा सकती है, वो नहीं की जा पाएगी। तो ऑटिज़म जितनी जल्दी डायग्नोस हो उतनी जल्दी पेशेंट को उसके अंदर आराम मिलता है। पेशेंट्स के रिलेटिव्स कई बार हमें पूछते हैं कि मैडम इसका कोई परमानेंट क्योर है क्या बच्चा इसमें से हमेशा के लिए बाहर आ सकता है क्या? तो ऑटिज़म का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। किसी तरह की दवाई या किसी तरह का इंजेक्शन लेने से ये दवाई पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आने की वजह से आई है। इसे जल्द से जल्द अगर हम डायग्नोस करें तो पेशेंट को स्पीच थेरेपी से उसको नॉर्मल लैंग्वेज या नॉर्मल स्पीच की तरफ लाया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से उसके जो सेंसरी प्रॉब्लम्स है या जो उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बच्चे को हेल्प की जा सकती है। इस केस में सबसे ज़्यादा कारगर थेरेपी होती है। जितनी जल्दी स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी इस बच्चे को मिले उतनी जल्दी बच्चा रिस्पॉन्स दिखाता है। ऑटिस्टिक बच्चे को कौन सी स्कूल में डाला जाए, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। क्या ये बच्चा मेंटली एबनॉर्मल है, क्या ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में लेनी होती है वो है कि बच्चे की ऑटिज़म की सिविरिटी कितनी है। अगर माइल्ड ऑटिज़म है तो बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा सकता है अपनी उम्र के बच्चों के साथ। अगर मॉडरेट टू सिवियर ऑटिज़म है जिसके साथ बहुत सारी बिहेवियरल और सेंसरी प्रॉब्लम्स बच्चे को है तो उसके लिए उसे ऑटिज़म के बच्चों के लिए जो स्पेशल स्कूल होता है जिसके अंदर स्पेशल टीचर्स होती है जो ट्रेंड होती है इस तरह के बच्चों को लाइफ स्किल सिखाने में या पढ़ाई सिखाने में, उसके अंदर बच्चे को डाला जा सकता है। ऐसा देखने में आया है कि लगभग 50 to 75% बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है उन्हें थोड़ी लेवल का मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकता। अगर बच्चे का ऑटिज़म माइल्ड स्वरूप का है तो बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कई दफ़े देखा गया या फिल्मों में दिखाया गया है कि अगर किसी बंदे को ऑटिज़म है तो उसको गणित में बहुत ज़्यादा वो अच्छा होता है या उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। इसे ऑटिस्टिक सेवा कहा जाता है। कई बार बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको एस्पर्जर्स सिंड्रोम में गिना जाता है, जिनका IQ बहुत हाई है और ये पर्टिकुलर किसी स्किल में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑटिस्टिक लोगों को सोशल इंटरेक्शन में और सोशल रेसिप्रोसिटी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो वो अपने इंटेलिजेंस को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाते, वो इमोशनली दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो गिफ्टेड होना ज़रूरी ही नहीं होता। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो गिफ्टेड नहीं भी होते, लेकिन उनका जो भी इंटेलिजेंस है अगर उस बच्चे को उसे यूज़ करना है तो उसे सोशल इंटरेक्शंस सिखाना और लैंग्वेज सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे को जानते हैं या आपकी जान पहचान या फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज़म है तो मेरी आपसे ये सलाह होगी कि आप इस चीज़ को ज़्यादा देर तक डिनाई ना करें। ऑटिज़म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और उस बच्चे की फैमिली इस डायग्नोसिस का स्वीकार करें। अगर आप आपके बच्चे के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करेंगे तब आप उसके इंटरवेंशन में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके इंटरवेंशन में देरी हो गई तो आप बच्चे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे को या आपके आसपास किसी को ऑटिज़म है या ऑटिज़म जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इसके लिए ट्रीटमेंट और हेल्प लीजिए, जिससे बच्चे का फ्यूचर और उसका आगे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। धन्यवाद।